पता कितना दुख होता था मेरे को जब मैं जाता था। आपको पता मैं कितने हॉस्पिटलों में कितने लोगों के लिए जो यीशु को नहीं भी जानते उनके लिए भी दुआ करके आता था। मैं प्रैक्टिस करता था जा जाके, यीशु के नाम में खड़ा हो जा। कोई खड़ा ही नहीं होता था। वो मेरे को समझ ही नहीं आता था प्रभु क्या है करके। फिर प्रभु ने, फिर कभी कभी मेरे को शर्म भी आ जाती थी। लोग मेरे से पूछते थे अरे तेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, और फिर रात में प्रभु ने मेरे को बोला वो तो सही बोल रहे ना, तेरे से कुछ होगा नहीं। करने वाला यहोवा है, करने वाला प्रभु। We are doing it in His name। हमारा काम सिर्फ दिल से सामने वाले के लिए प्रेयर करना, दिल से। आप किसी को ब्लेस करना चाहते हो, दिल से करो कोई बढ़े, दिल से करो कोई चंगा हो, दिल से करो वो डिलीवरेंस प्राप्त करे, दिल से करो कि वो उन्नति प्राप्त करे। आपका काम, और फिर यीशु के नाम में उसे रिलीज कर दो। हालेलुया। बाकी फिर सब कुछ प्रभु के ऊपर है। प्रभु और उसके बीच की चीजों को हम नहीं जानते। हालेलुया। इस साल सिर्फ प्रभु पे ट्रस्ट। दूसरा प्रेरितों का किताब 13वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 13, प्रेरितों का किताब 13वां अध्याय। उपवास अगला छुटकारा क्या लेकर आता है? पहला, आपको वो प्रोटेक्ट करेगा, आपको वो ट्रस्ट करने के लिए मदद करेगा, आपके लिए वो रास्ते खोलेगा। दूसरा, प्रेरितों का किताब 13वां अध्याय उसका 3रा वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, डू इट सून मन। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यस। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों बाइबल बताती है कि प्रभु चर्च बढ़ रहा था तो वहां पे परसिक्यूशन आ गया, इश्यूज आ गए। जब भी आप प्रभु में बढ़ रहे हो तो इश्यूज आएंगे, परसिक्यूशन आएगा, बहुत सारे चीजें हमारे खिलाफ आएंगे। जब ऐसी चीजें खिलाफ आ जाए तो आपका मूड वापस फिर सिर्फ प्रेयर में नहीं होना चाहिए, फास्टिंग में होना चाहिए। फास्टिंग साल में 1 या 2 बार रखने वाली चीज नहीं है। फास्टिंग आप एवरी वीक रख सकते हैं। मैं कई सारे लोगों को बोलता हूं हफ्ते में कम से कम 1 डे फास्टिंग रखा करो। 1 डे, 1 सेशन अपने फैमिली के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, कम से कम अपने परिवार के लिए 1 डे, है ना, जिस वीक। क्योंकि ऑब्वियसली एज अ कॉर्पोरेट फास्टिंग हम हर महीने शायद नहीं आ पाए 21 करने के लिए या 7 करने के लिए। हमारा अगला फास्टिंग मार्च 12 को शुरू होगा, तो बीच में 1 फरवरी होता है ना। तो अब जब आप फास्टिंग खत्म कर रहे हो तो ब्लेसिंग्स भी रेडी है, लेकिन उसी के साथ साथ कई सारे, है ना, शैतानी ताकतें आपको निरुत्साह करने के लिए भी आएंगी। चर्च बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, परसिक्यूशन आता है। बोलो परसिक्यूशन आता है ना। आप एक साथ बढ़ रहे हो, अचानक कुछ चीजें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि शैतान का पर्पस ही यही है कि हमारे खिलाफ क्या लेकर आए, परसिक्यूशन लेकर आए करके। ही इज लाइक दैट। तो चर्च के साथ भी यही हुआ। चर्च बढ़ रहा था। 8वें अध्याय तक हम लोग देखते हैं कि चर्च एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था। जब वो ग्रो करने लगा तो बाकी सारी जगह खाली पड़ गई, चर्च ही चर्च में सारे लोग आने लगे। तो बाकी जितने बैठे हुए थे वो सबके सब परेशान हो गए और उन्होंने कहा आओ चर्च को तोड़ेंगे करके। अब उन्होंने भी नहीं ये निर्णय लिया था, ये शैतान का काम था। डेविल ने किंगडम ऑफ गॉड के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। चर्च टूटा, चर्च में दिक्कतें आई, लोग छुपने लगे, अंडरग्राउंड चर्चेस हुए। जब ये सब कुछ बढ़ने लगा तो बहुत सारे लोग सेवक नहीं थे, सेवक कम होते जा रहे थे। तो उस टाइम पे पता है चर्च ने क्या किया? चर्च ने कहा आओ हम उपवास रखते। तो एक नई सेवकाई को शुरू करने से पहले उन्होंने क्या किया पता है? तो उपवास रखा। बोलो नई चीज। इस फास्टिंग में दूसरा चीज जो मैं आपको सिखाना वो ये है, जब भी आप कोई एक नई चीज करने जा रहे हो उसके पीछे एक फास्टिंग होना चाहिए, एक उपवास होना चाहिए। There should be a fasting behind something new that you are about to start। वो आपका बड़ा जबरदस्त कवरिंग होता है। इनको सेवक बाहर भेजने थे, इनको गाइडेंस की जरूरत थी। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया पता है? उपवास रखा। वो प्रभु की उपस्थिति में बैठे, उन्होंने कहा प्रभु मुझे आपकी मदद चाहिए करके। और जब वो बैठे तो प्रभु ने उन्हें क्या किया पता है? सेकंड पॉइंट है, प्रभु ने उन्हें गाइड किया। आप कंफ्यूज्ड है लाइफ में, आपको नहीं पता इस साल क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। आपको प्रभु के सामने बैठना है और प्रभु से गाइडेंस मांगना है। अब मैं आपको सिंपल बोलूं, फास्टिंग इन सिंपल टर्म्स इज abstaining from food। abstaining from food।
खाने से अपने आप को दूर करना ही उपवास है, abstaining from food। क्योंकि जब तक फ्लैश नहीं टूटेगा ना, तब तक स्पिरिचुअल चीजें बाहर आएंगी नहीं। और चाहे आप दानियल को देख लो, यशायाह को देख लो, एजरा को देख लो, आप कोई भी प्रभु ने जिनको यूज किया, जब भी उनके काम फंसे पड़े थे, उन्होंने क्या किया आपको पता है? फास्ट। आप फास्टिंग को अपना लाइफस्टाइल बना लोगे, आपको बार बार गाइडेंस मिलता ही रहेगा, गाइडेंस मिलता ही रहेगा, गाइडेंस मिलता ही रहेगा। हमें गाइडेंस चाहिए। जैसे कल हम एक डील के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपकी जगह होता तो आज क्या करता? फास्ट, राइट? क्योंकि प्रभु से हम क्या मांग रहे? प्रभु हमें गाइडेंस चाहिए, राइट? आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप क्या करोगे उससे पहले? फास्ट। आप विवाह करने जा रहे हो, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? फास्ट। आप कंफ्यूज्ड हो, ये लड़का सही है, ये लड़की सही है, पास्टर से पूछोगे, पास्टर को कैसे पता होगा? प्रभु आपसे बात करेगा। हाउ वुड यू नो इट? फास्ट। आपके घर के खिलाफ 4 लोग युद्ध पे खड़े हो गए, उपवास कर लो। आपका एक कोर्ट केस है, उपवास कर लो। ऑफिस में 10 लोग आपके खिलाफ खड़े हुए, उपवास कर लो। प्रमोशन रुका है, उपवास कर लो। जहां आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता आगे कैसे चीजें बढ़ेंगी, आपको नहीं पता आगे कैसे होंगी चीजें, आपको सिर्फ और सिर्फ इस साल क्या करना पता है? आपको उपवास ऐलान कर देना। प्रभु आपको गाइड करता चला जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। प्रभु यीशु ने जब उपवास किया तो प्रभु को पता था उपवास के बाद क्या क्या चीजें करनी है। प्रभु की सेवकाई बड़ी स्ट्रक्चर्ड थी। प्रभु को पता था नाजरत से काना से गैलिली, है ना, या कैपरनॉम, प्रभु का सारा बड़ा ऑर्गेनाइज था, है ना। प्रभु ने पहले ही तैयारी करके रखी थी कितने शिष्य चुनने हैं। भी नहीं चुने थे 13, 14, 15, 20, 25 नहीं, बोला 12 चाहिए जो मेरे साथ में रहेंगे, 3 रहेंगे जो मेरे इनर सर्कल में रहेंगे, 500 रहेंगे जो सुसमाचार बांटेंगे, 72 रहेंगे जो 2 बाई 2 जाकर सेवा करेंगे। See how because he was guided by the Holy Spirit। वो प्रभु की आत्मा उन्हें गाइड करती थी। क्यों? क्योंकि सब कुछ करने से पहले उन्होंने क्या किया? उपवास। उन्होंने अपने शरीर को तोड़ा। आसान नहीं है 40 दिन का फास्टिंग रखना। मैं आपको बताऊं, आप अगर सोच रहे हो लेंट फास्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूं लेंट कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वेजिटेबल छोड़ना या मच्छी छोड़ना या ये सब, पता नहीं, ये सब बोलने के बाद लोग मेरी धज्जियां उड़ा देते। कम ऑन चर्च, इस साल निकलो इन सब चीजों से और थोड़ा कठिन उपवास के अंदर घुसो। कठिन, सिर्फ थोड़ा सा मीट छोड़ना, पूरी जिंदगी तो हम यही करते आए। You want to do something very hard, you want to receive that power, you want to receive that anointing, get into the presence of the Lord and receive that power। जितना शरीर टूटेगा उतना आत्मा के काम बढ़ेंगे। आप किसी को भी उठा लो, रीनार्ड बॉन्के से आप पूछ लो, उनकी किताब पढ़ लो, आप बेनी हिन से पूछ लो, उनके सेवकाई के पीक समय, आप केनेथ हेगिन से पूछ लो, आपको मैं कितने एग्जांपल्स दूं। हाँ, जितने भी प्रभु के दास 19th और 20th सेंचुरी में जिन्हें प्रभु ने यूज किया, उनका लाइफस्टाइल में सबसे कॉमन चीज आपको पता है क्या थी? फास्टिंग थी। फास्टिंग थी। आपको पता है दूसरा एक चीज हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम वेट करते कि कब 40 खत्म हो, कब 21 खत्म हो और कब मैं पेट भर के खाऊंगा। बस 21 खत्म हो जाए, उसके बाद एक बार चिकन रेडी रखियो भाई, बस तू 2 तारीख की रात को प्रभु भोज खाया, चिकन खाएंगे। आपने खाना तो छोड़ दिया पर लालसा नहीं छोड़ी। लालसा अभी भी है, लालसा अभी भी अंदर रखी पड़ी हुई है। हम फास्टिंग रख रहे लेकिन उसमें भी हम टीवी देख रहे, फास्टिंग रख रहे उसमें भी हम क्या कर रहे? प्रभु के साथ बिल्कुल टाइम नहीं बिता रहे। हमारे फास्टिंग का कोई वैल्यू नहीं है, पर्सनल प्रेयर नहीं, पर्सनल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम जब छोटे होते थे तो लेंट का जब समय होता था हमारे कॉलेज में, मैं इतना ब्लेस्ड होता था। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे वहां के सारे कॉलोनी के लोग ना पूरे सीजन में ना सुबह घंटी बजती थी 6 बजे, सुबह 6 बजे, तो ऐसा 3 बार ढंग टंग टंग, और आपको पता है घंटी बाद में बजती थी, लोग पहले आ जाते थे, लोग पहले आ जाते थे। 6 बजे से पहले लोग आके बैठे हुए, 6 बजे से पहले। फिर शाम को होता था, फिर 6 o'clock को, और फिर
टंग टंग टंग, लोग ही है, नौकरियों से लोग आ रहे हैं। प्रभु अद्भुत काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए। जहां टाइम मिल रहा है, जो सुबह जा रहा है आदमी, वो भी 6 बजे आके 1 घंटा सर्विस अटेंड करके फिर जाते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि फास्टिंग उनका लाइफस्टाइल था। उनको डायरेक्शन की जरूरत थी। इस साल प्रभु आपको वैसा ही डायरेक्शन देने जा रहा है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है अरे ये खत्म हो उसके बाद मैं कुछ करूंगा। नहीं नहीं, इसी में काम बनेंगे। खाना छोड़ना नहीं है, खाना भूलना है, उसे उपवास कहते हैं। हालेलुया। You have to forget about it. You have to be in the spirit so much कि आपने उसके बारे में क्या कर लिया है, आप भूल गए। वो आपको अब अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अगर आप उपवास वैसा रख रहे हो तो, उस उपवास में आप हो तो। मेरे फादर और मदर जब पहली बार 40 डेज रखे थे, मैंने उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा। पहले 3 दिन वाज वेरी हार्ड, 7 डेज तक धीरे धीरे सब छूट जाता है। और 10th डे के बाद तो मैंने उन्हें देखा कुछ वो लेते भी नहीं है। 40th डे बाद उनको मन ही नहीं करता, खाने का वो चाहत ही खत्म हो जाता है। हम जब फास्टिंग में बैठते थे, ऐसी चर्चों में क्या होता था पता है, सुबह से लेकर रात तक प्रेयर चलता था। जो सुबह आ सकता है वो सुबह आएगा, शाम को जो आ सकता है। और तब नीचे बैठते थे, तब पता नहीं नीचे बैठते ठंड नहीं लगती थी, पता नहीं, शायद तब ठंड लगती, पर आपका पता नहीं मेरे को। लेकिन उस जमाने में पता नहीं नीचे बैठते थे हम लोग, ठंड नहीं लगती थी, नीचे भी बैठ के कमर दर्द नहीं होता था और कोई इश्यूज नहीं थे, हम नीचे भी बैठ सकते थे। तो अब नहीं होता, पता नहीं क्यों। हालेलुया, है ना। लेकिन तब मैं सरकाज़म कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाए। हालेलुया। तो लोग आते थे सुबह सुबह, है ना। लॉरेंस आप भी तो ऐसे पले बड़े हो, है ना, आपको तो मैं अब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। और लोग आते थे और लोग बैठते थे और आराधना चलती थी। आपको मैं बता, आराधना के बीच में आग है बिल्कुल। लोग कहते हैं ऐसा कुछ आग नहीं होता, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने अभी तक देखा ही नहीं है। तो जिसको फायर के बारे में पता ही नहीं, वो फायर के बारे में कभी प्रचार ही नहीं करेगा। वो कहेगा फायर सब बकवास है, उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है। हालेलुया। हाँ, तो है ना, वो कहते हैं ना, जिसके पास बीवी है ही नहीं, वो क्या कदर जाने, है ना। अच्छी वाली ना हो तो ये दिक्कत रहती। तो उसी की तरीके से, है ना, जब आप फास्टिंग में बैठोगे, there was a presence of the Lord. जब ये अभी हमारे पास 10 दिन बचे हुए, है ना। ये 10 दिन भी you have to be in power, है ना। क्या खाएंगे कितने दिन बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये सब बातें नहीं होनी है। These 10 days प्रभु मुझे डायरेक्शन दे, मैं क्या करूं। मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है, मेरी नौकरी आने वाली है, मेरी विवाह के बारे में बात हो रही है। प्रभु मुझे क्या कर, डायरेक्शन दे, मेरे को बता करना क्या है मुझे। व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो, हाउ शुड आई डू इट। प्रभु आपको डायरेक्शन देगा। चर्च के लिए परमेश्वर ने डायरेक्शन दे दिया, बोले इनको भेजो यहाँ पे। हालेलुया। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरीके से करो। प्रभु डायरेक्शन देता है। प्रभु आपको भी डायरेक्शन देगा इस साल। हालेलुया। कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे जाना है, कहां पे नौकरी करनी है, किससे मिलना है, किससे बात करना है, किसके साथ समय बिताना है, कौन से उपवास रखने हैं। हालेलुया। प्रेयर में कैसे जाना है, कैसे बैठना है, क्या घोषणा करनी है। प्रेयर में भी परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। अगले संडे के बाद जब आप विद द स्पिरिट सीख लोगे, आपको यह भी समझ आ जाएगा क्या क्या प्रेस करनी है, क्या क्या चीजें बोलनी है। अब मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी अपने बच्चे को देख के गधा बुलाएगा। मुझे नहीं लगता कोई भी आपको देख के बोले यू आर सो नॉटी। बोला नहीं भाई तू नॉटी, मैं नहीं। है ना। इतनी शैतानियां करता है कौन। मम्मा कोई शैतानी नहीं है, कोई शैतान नहीं है ना। यू विल नॉट रिसीव ऑल दीज थिंग्स। हालेलुया। है ना। आपके साथ कभी हुआ है आप इतना अच्छा बन के गए और फिर लोग आपको एक ही बारी में देख के बोलते, या तो अच्छा बोल देते या तो बहुत ही बुरा बोल देते। ये कलर तुझ पे सूट नहीं हो रहा, वो आप पे बिल्कुल सूट हो रहा है, वो बेचारा उस पे सूट नहीं हो रहा था। इसके लिए उसको लगता है कि हरा नहीं सूट होगा, रेड नहीं सूट होगा, पिंक नहीं सूट होगा, और फिर आप वही रिसीव कर लेते हो, है ना। मैंने ऐसे लोगों को देखा, वो बिल्कुल सही होके आएंगे, हाय बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा कमजोर है, कुछ खा नहीं रहा, हाय बड़ा कमजोर हो गया है ना। सारे माओं को अपना बच्चा कमजोर ही लगता है ना। हाय मेरा बच्चा बड़ा कमजोर हो गया है ना। कमजोर 1 मिनट में, है ना, बिल्कुल अपने हमारे कॉन्फिडेंस की बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही खत्म कर देते, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल कि कुछ हैवी करके, है ना। मेरे को अभी याद है शादी में मेरा एक कजिन शादी में जा रहा था, तो शादी में क्या है वो क्या बोलते हो, जो वो आते हैं ना यार, वो मुंह साफ करने के लिए क्या बोलते हैं, हा? अरे टिश्यू नहीं, वो जो साफ करने वाला बंदा होता है उसे क्या कहते हैं, हाँ मेकअप आर्टिस्ट, वही तो एक मेकअप
समझ जाए करो भाई, जो भी करते हैं मुंह पे रगड़ रगड़ते हैं बिल्कुल। आज जो भी है झूना उना लगा के जो करते हैं बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एक दिन के लिए जो आपका कलर बदल जाता है। पता ही तो है ही ना आपको, है ना। दूल्हा और दुल्हन कभी पहचाने में नहीं जाते, बेचारा दूल्हा तो तब भी दिखता है, दुल्हन का तो पता ही नहीं क्या हो जाता है करके। दुल्हन अलग ही दिखती है बिल्कुल, मैं भी देखता रहता हूँ, ये मेरी वाली है। मैं तो बड़ा फनी आदमी बते जाके कान में बोलते, तो देख ये वाली नहीं है असली, ठीक है। हालेलुया। बस जो भी है ठीक है, आप आईसीएम वाले, इसके लिए मैं खुल के प्रचार कर सकता हूँ। चलो प्रेज़ लॉर्ड। तो बेचारा लड़का बड़ा ही अच्छा इंजीनियर बंदा, बिल्कुल जबरदस्त है ना। तो सिंपल है, उसको ये सब चीजें आती नहीं, वो बेचारा है ना, वो क्या बोलते हैं, कम्स फ्रॉम इतना हाई फाई जगह से, पीछे से नहीं आया। तो लड़की बिल्कुल भयंकर सुंदर सब ना, लड़की बिल्कुल। अब ये लड़का बेचारा वहाँ पे वो शादी में जाने से पहले 2 घंटे पहले ना वो करते हैं, बाल को कंघी करता है, शर्ट कोई पहनाता है, घड़ी भी कोई पहनवाता है। समझ नहीं आया, पहले से इतना प्यार किसी का नहीं दिखा। शादी के दिन ही पहनवाते, आओ कोट पहनाते हैं, उसके भी फोटो लो, कोट बनाया है। तो उस दिन वो आई थी, वो जो भी करने आती है वो, तो वो आई थी और वो बंदा बिल्कुल कोट वोट पहन के बिल्कुल सेट हो गया। तो अब उसका काम था सिर्फ क्या है, थोड़ा सा उधर की भाषा पाउडर वाउडर लगाने आई थी, बिल्कुल मुंह पे है पाउडर वाउडर जो भी लगाते हैं मुंह पे। बच्चा वहां पे खड़ा हुआ था, ये आ गई, इसने आके 1 मिनट में उसको देख के बोला, अरे मैं तो अभी दुल्हन को तैयार करके आई हूँ, इतनी सुंदर लग रही तुम। अरे बेचारा 15,000 का कोट पहना हुआ था, है ना। 10,000 की नई घड़ी पहनी थी उसने, है ना। पहनी भी नहीं थी, किसी ने पहनवाई थी। जूते महंगे, सब महंगे। एक औरत ने उसके कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया। अरे दुल्हन इतनी सुंदर है, तू कैसा लग रहा है। पहले मिलते तो ये होता, देखना जरा 1 मिनट में बंदे का कॉन्फिडेंस का था। वो मैं देख रहा हूँ कि भाई बिल्कुल मुंह उसका अजीब सा हो गया, बिल्कुल खतरनाक सा हो गया, बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल उसको देखा, मैं वो बिल्कुल परेशान हो गया। वो मेरे को मैंने उससे पूछा, भैया क्या हो गया, क्यों बड़े तो भैया क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों इतना। कहती है यार मेकअप जो भी करने आती है ये तो बोल रही मैं बिल्कुल ही अजीब लग रही हूँ। मैंने जो बोला मैं आपको इधर लाइव में नहीं बोल सकता, पर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी हूं। जब मैं बोलता हूं तो फिर ऐसा बोलता हूं कि लाइव वाले लोगों को नहीं बोल सकता, इधर के लोगों को बोलता हूं। मैंने कहा भैया चिढ़ती है। हालेलुया। Praise the Lord। गलत लोगों से गाइडेंस नहीं लोगे 2025 में। इतना सब कुछ बोलने का कारण ये था, गलत लोगों से आप गाइडेंस नहीं लोगे 2025 में। निरुत्साह करने वाले लोगों से आप गाइडेंस नहीं लोगे, आपके पर्पस को समझने ना वाले लोगों से आप गाइडेंस नहीं लोगे, जो आत्मिक नहीं है उनसे आप गाइडेंस नहीं लोगे। हालेलुया। वो आपको हमेशा नीचा ही करेंगे, वो आपको कभी प्रमोट नहीं करेंगे, वो चीजों को समझ नहीं पाएंगे। आपका काम 2025 आप सही गाइडेंस को लोगे। हालेलुया। फास्टिंग आपको वो गाइडेंस देगा, फास्टिंग आपको बताएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर मैं ये बोलूंगा तो शायद बहुत लोग लगे मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आपको पता कौवा एक ही बार आता था खाना देने। इसका मतलब एलिया 1 टाइम फास्टिंग था पूरे 3.5 साल। आपने नोटिस किया कि नहीं किया? कौवा पूरे दिन में एक बार आता था। और मैंने स्टडी किया, कौवा की कैपेसिटी है खाना लेके आने की, बिकॉज इट हैज टू फ्लाई ऑल्सो। सो ग्रेविटी के हिसाब से उसका एक लेवल है वेट का, वो मीट लेके आता था, राइट, जो भी खाना लेके आता था, राइट, और एक ही बार ले आता था, 1 टाइम। इट मींस इट वाज लिमिटेड, इट वाज व्हाट वाज नीडेड। मेरा मानना है कि वो तब भी उपवास रखती। He was very focused man, एलाइजा को खाने से नहीं मतलब था। एलाइजा को पता था 3.5 साल जब खत्म होंगे, एलाइजा को पता था सिर्फ बारिश वापस नहीं आनी, एलाइजा को पता था आग उतरनी है।
और एलाइजा ने कहा प्रभु अगर वो आग उतरना है तो उसका एक कॉन्सिक्रेशन और उसका एक प्राइस मुझे पे करना है। 3.5 साल वो दुनिया के सबसे ताकतवर मिरेकल के लिए वेट कर रहा था। इससे पहले ना इसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि आग स्वर्ग से नीचे उतरी है, ना इससे पहले ना इसके बाद। देखना जरा 3.5 साल एक सेवकाई के लिए एक टाइम वो खाना खाता था। हालेलुया, क्योंकि उसे पता था अगर आग उतरना है, 400 बाल देवताओं के लोगों को खत्म करना है, अश्लीलता को खत्म करना है, जेज़ेबेल को हिलाना है, आहाब के धंधे को बंद करना है। 3.5 साल प्रभु कभी कभी आपको वेट करवा रहा है। 23, 24, 25 आपका सवाल होगा ना कि प्रभु मैं पिछले 3 साल से वेट क्यों कर रहा हूं। यीशु मसीह की सेवकाई आपको बताओ, 3.5 साल वो एक दिन के लिए इंतजार कर रहा था। 3.5 साल। ओ रबा शगवाला रबा, हालेलुया। एलिया रबा सीखो दी आंदरे। यीशु मसीह 3.5 साल किसका वेट कर रहा था आपको बताए? पवित्र आत्मा आग के समान उतरने के लिए यीशु मसीह वेट कर रहा था 3.5 साल। एलिया भी वेट कर रहा था 3.5 साल किसके उतरने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी प्रभु आपको वेट करा रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं 1 साल से आईसीएम में आ रहा हूं, 1.5 साल से आईसीएम में आ रहा हूं, है सर ये काम क्यों नहीं बन रहा? बस वेट करा रहा है। वो एक डील, वो एक काम, वो एक भलाई, वो एक सेवकाई, वो एक नौकरी, वो एक विवाह, वो एक चंगाई, वो एक छुटकारा, यहोवा वो एक के लिए वेट कर रहा है। तू फेथफुल रहे उपवास में, तू फेथफुल रहे प्रार्थना में, वो एक जब आएगा, when that one shall come, hallelujah, hallelujah। मैंने भूखंड में किसी को नहीं देखा आग सीधा वेदी पे सीधा। आप वो माहौल सोच सकते हो, आप जरा ब्रेन में उसे सोच सकते हो। आग, how mighty and how powerful it would be। आकाश से बारिश हो सकती है, आकाश से स्नो गिर सकता है, बट आकाश से आग गिरे, कैन यू इमेजिन दैट? क्या माहौल होगा वहां पे जब उसने, और उसने किया क्या आपको पता है? उसने उठाकर पानी लिया और उस वेदी पे क्या कर दिया? उस जमाने में आपको पता उनके पास क्या नहीं था? पानी। और उधर की सबसे महंगी चीज भी क्या थी? पानी। उसने उठा के डाला भी क्या? पानी। तू जब अपनी सबसे महंगी चीज यहोवा को देगा, आपके सबसे महंगी चीज आपको पता है क्या है? आपका शरीर है, आपका शरीर है। वेदी पे कुछ देना ही है तो शरीर को दो, शरीर को दो। हमें लगता है हमारी गाड़ी महंगी है, हमें लगता है हमारी घड़ी महंगी है, हमें लगता है हमारा घर महंगा है। नहीं है सर, सबसे महंगी चीज आपका शरीर है। परमेश्वर ने कहा मैं ना मंदिरों में हूं और ना मस्जिदों में हूं और ना ही बनाए हुए इंसान के चीजों में हूं। सबसे महंगी चीज इस पृथ्वी में जहां पे खुदा वास करता है वो आपका शरीर है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जब ये शरीर आप देते हो खुदा को, when you give this body to the Almighty God, उसको तोड़ना पड़ेगा, उस करप्शन को हटाना पड़ेगा। संडे जैसे मैंने प्रचार किया, हटाना पड़ेगा करप्शन को, निकालना पड़ेगा करप्शन को, उठा के बाहर करना पड़ेगा करप्शन को, और फिर यहोवा का आत्मा काम करेगा। Then God shall work। हालेलुया। क्यों इतना उपवास रख रहे? ये करप्ट बॉडी हटे और आत्मा का काम आपके और मेरे द्वारा एक साथ हो, एक साथ हो। हमारी एक साथ की प्रार्थनाएं शहरों को बदल दे, कलीसिया को बदल दे, लोगों को बदल दे, उपस्थितियों को बदल दे।